धन्यवाद। आज के सत्संग में जो मुख्य विषय है वह है शिव भक्ति का सही स्वरूप। ये विषय दास आज शिवरात्रि के विशेष पर्व पर लेने की कोशिश कर रहा है। सद्गुरुदेव जी महाराज का एक पत्र है और एक प्रश्नोत्तर है, उसके माध्यम से और भगवान कृष्ण की गीता और रामचरितमानस में भगवान शंकर का अत्यधिक वर्णन आया हुआ है, लेकिन हम उस वर्णन को ठीक से ना समझकर अपने मनमाने तरीके से जो शिव भक्ति है वह करते ही रहते हैं। आज प्रभु की कृपा से हम इन शास्त्र के आधार पर गहराई से विचार करने की कोशिश करें कि शास्त्र हमसे क्या कह रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। रामचरितमानस में सबसे पहले जब आरंभ हुआ अर्थात बालकांड की शुरुआत हुई, तो दूसरे ही श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्लोक का वर्णन किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री माता पार्वती और भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास की जो स्वरूप है वो माता पार्वती और भगवान शंकर का स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं। यानी कि जो श्रद्धा और विश्वास है उसके बगैर कोई भी सिद्ध जन, यानी कितनी भी पूजा तपस्या जप तप योग व्रत अनुष्ठान जो भी किया करते हैं, यदि उनकी श्रद्धा और उनका विश्वास दृढ़ नहीं है तो वो कह रहे हैं कि वह अपने अंतःकरण में स्थित जो ईश्वर है उसको वो देख नहीं सकते। इसी क्रम में तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यम आश्रितो ही बक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अर्थात ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। फिर सुने, ज्ञानमय वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जो ज्ञानमय है, जो नित्य हैं, उन भगवान शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। हम सभी ने भगवान शंकर की प्रतिमा को देखा है, उनकी मूर्त को देखा है, तो उनके ललाट पर अर्थात शीश पर चंद्रमा जो अर्ध गोलाकार में है, द्वितीय चंद्रमा तृतीय जो बहुत पतली सी रेखा है, वो टेढ़ा चंद्रमा, जिसको पूर्ण कहते हैं, तो पूरा का पूरा होता है, लेकिन वो अर्ध गोलाकार में है। तो कहते हैं जो चंद्रमा टेढ़ा है उनके ललाट पर आकर के विराजमान है, वह भी वंदनीय हो जाता है। मेरे न जाने कितने विकार हैं, मैं बड़े अधोगति में हूं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये जो मेरे विकार हैं अंदर, मैं उनसे ग्रसित हूं। मैं पूजा करना चाहता हूं, पूजा नहीं कर पाता।
मैं सही मायने में ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता हूं, वो नहीं कर पाता। दूसरों के दोष न देखूं इसका प्रयास करता हूं, वो भी नहीं कर पाता। न जाने कितने अवगुण हैं मेरे अंदर। तो इसलिए वो कहते हैं कि यदि अवगुण भी तेरे अंदर हैं, यदि तू ईश्वर के आश्रित हो जाता है, या यूं कहें, वो कह रहे हैं भगवान रूपी जो गुरु हैं, यानी नित्य शंकर रूपी गुरु के तू यदि आश्रित हो जाए, तभी तेरा कल्याण हो जाए। तो ये रामचरितमानस में सबसे पहले ही इस बात का वर्णन आया कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। ये जो तेरी श्रद्धा है, ये जो तेरा विश्वास है, इस श्रद्धा और विश्वास को तू इतनी स्थिति में लेकर के आ जिससे कि तेरा कल्याण हो। तो एक छोटा सा प्रश्न और इसका उत्तर, चूंकि दो शब्द हैं, श्रद्धा का और विश्वास का। हम में से जितने भी सुन रहे हैं, हो सकता है कि श्रद्धा और विश्वास की सही परिभाषा हमको ना पता हो। तो महाराज जी से जब पूछा कि श्रद्धा का सही अर्थ क्या है, तो महाराज जी कहते हैं जो लाभ और हानि में एक बराबर रहता है, जो लाभ और हानि में एक बराबर रहता है और मालिक की मर्जी में रहने की आदत पक्की होती है, ईश्वरीय विश्वास या सही मायने में जो विश्वास है वो होता है। मेरे लिए लाभ और हानि यदि हो तो मैं न सुखी हूं न दुखी हूं, प्रभु मुझे जिस हाल में रख रहे हैं उस हाल में मैं रहूं, तो इसका मतलब है ईश्वरीय विश्वास है। जिसमें बड़ा प्रसिद्ध एक भजन आता है, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो जो प्रभु ने मुझे जिस भी परिस्थिति में रखा है, मैं यदि उसी परिस्थिति में रहूं और प्रभु का भजन करता रहूं, सबकी सेवा करता रहूं, तब मुझे ईश्वरीय विश्वास है। फिर दूसरी बात आती है कि श्रद्धा क्या है, क्योंकि बात केवल विश्वास की ही नहीं, श्रद्धा की भी है। तो कहते हैं श्रद्धा क्या है, तो वो कहते हैं संसार एक बाजी है और बाजीगर इसका सच्चा है, ऐसा जानकर जो बाजीगर पर सच्चा निश्चय करता है, उस निश्चय को सच्ची श्रद्धा कहते हैं। बाजीगर सच्चा है और जो संसार का चक्र सारा चल रहा है, ये एक खेल है, बाजीगर पर सच्चा निश्चय जो करता है, ऐसा निश्चय उसकी श्रद्धा है। मेरा परम पिता परमेश्वर ही मेरा सच्चा है, बाकी सब कुछ झूठा है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये सारा जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। जब ऐसा निश्चय किसी के जीव के अंदर होता है, तो वो कहते हैं उसकी वो श्रद्धा है। वही श्रद्धा, वही निश्चय सर्वप्रथम जो कहा गया, उसमें कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। ये तेरी जो श्रद्धा और विश्वास है, जो माता पार्वती और भगवान शंकर की है, उनकी मैं वंदना करता हूं। तो जरा विचार करके देखें, शिवरात्रि के पर्व पर मेरी जो सच्ची श्रद्धा है, मेरा जो सच्चा विश्वास है, वो क्या परमपिता परमेश्वर पर है? क्या मैं उस बाजीगर को अर्थात उस ईश्वर को ही सच्चा मानता हूं? ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरी अटूट श्रद्धा है। बाकी सब कुछ झूठा ही झूठा है। लेकिन मैं अपने ही झूठ में इतना बनाने की कोशिश करता हूं, ये मेरा बिजनेस एम्पायर, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, ये मेरे नाते रिश्ते, ये मेरे संबंध, मैं उन्हीं को बनाने में लगा रहे। घर के कामकाज ही नहीं निबटते। और सच बात तो यही है कि एक दिन मैं निबट जाता हूं, मेरा संसार नहीं निबटता, और एक दिन मैं ही निबट करके शमशान भूमि पहुंच जाता हूं। इसलिए जो शिव भक्ति का जो स्वरूप है, वो दास ने सर्वप्रथम यही बतलाया, जो शास्त्र के आधार पर है। आओ सुने, श्री महाराज जी ने एक पत्र में शिव भक्ति का स्वरूप समझाया है, उसको सुने कि महाराज जी ने क्या समझाने की कोशिश की। एक पत्र है, उसमें सर्वप्रथम महाराज जी लिखते हैं, आज्ञाकारी सती सेवक जी, आशीर्वाद पहुंचे
प्रेम पत्र मिला, ईश्वर नित रखियक होवे। तमाम परिवार को आशीर्वाद कहनी। सबको महाराज जी आशीर्वाद कह रहे हैं बड़े प्रेम से। फिर उसके बाद वर्णन जो महाराज जी मुख्य है वो कहते हैं, जो विचार आपने शिव भक्ति के बारे में लिखा है उसका निर्णय सुनो। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है, सो कल्याण स्वरूप एक आत्म शक्ति को ही जाने, जिसकी महिमा अनंत ग्रंथ और शास्त्र बयान कर रहे हैं। और हर एक शरीर आकार का वास्तविक जो जीवन स्वरूप है, उसी का सिमरण ध्यान आपको गुरु दरबार में प्राप्त हुआ है, यह निश्चय कर लेवे। अब जो लाइन है फिर से दास रिपीट कर रहा है। महाराज जी कह रहे हैं कि जो शिव है वह शब्द का अर्थ है कल्याण का। कल्याण स्वरूप एक आत्म शक्ति को ही जाने। जो आत्म शक्ति है वही कल्याण स्वरूप है, जिसकी महिमा अनंत ग्रंथ शास्त्र बयान कर रहे हैं। और हर एक शरीर आकार का वास्तविक जो जीवन स्वरूप है वही आत्मा है, और उसी का सिमरन ध्यान आपको गुरु दरबार से प्राप्त हुआ है। जो गुरु दरबार है, हो सकता है कि यहाँ पर प्रेमी अन्य भी बैठे हों, जिसके प्रति मेरी आस्था है वो मेरा जो गुरु है, उस गुरु ने भगवान का भजन ही सिखाया है। जैसे हमारे गुरु महात्मा मंगत राम जी महाराज, हमारे गुरुदेव ने हमारे लिए बताया है कि जो महामंत्र है उसका निरंतर तुमने जाप करना है, और उसी सिमरन और उसी ध्यान को गुरु दरबार से अर्थात हमें सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज से प्राप्त हुआ। यह दृढ़ निश्चय कर लेवे, ऐसे शिव स्वरूप अविनाशी शब्द को जिसने पहचान लिया है, वह ही सतगुरु स्वरूप सर्व पूजने योग्य है। अभी जो गुरु रूप में बात आई थी, ये बात फिर से दास श्लोक के लिए कह रहा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकरम रूपणम। जो शंकर हैं वो भगवान, वो मेरे गुरु हैं, वही महात्मा मंगत राम है। इसीलिए वो बात आती है जो वाणी में आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब ही संत स्वरूप, मंगत गुरुमुख साधु आया, धर नारायण का। तो जो महेश हैं, जो विष्णु हैं, जो ब्रह्मा हैं, ये सब संत स्वरूप हैं। मंगत गुरुमुख साधु आया, इसलिए महाराज जी कह रहे हैं धर नारायण का। जो महात्मा मंगत राम जी महाराज हैं वो साधु के रूप में हमारे सम्मुख प्रकट हुए हैं, वो नारायण का ही रूप है। तो वो जो नारायण का रूप है वो भी यही बतला रहे हैं, और जो शिव स्वरूप नारायण है अर्थात वो भी संत स्वरूप हैं, वह भी यही बता रहे हैं। आगे महाराज जी इसको और खोलते हैं, वो भी सुने। महाराज जी कहते हैं, यानी आत्मज्ञानी पुरुष ही शिव स्वरूप है, उसके दर्शन और उसकी आज्ञा पालन करने से सर्व कल्याण प्राप्त होती है। उसके दर्शन और आज्ञा पालन करने से सर्व कल्याण प्राप्त होती है। श्री रामचंद्र जी के जमाने में, भगवान राम की बात महाराज जी ने अपने पत्र में यहां देखो खोल कर लिखी है। श्री रामचंद्र भगवान के जमाने में चूंकि शिव स्वरूप ही आत्मज्ञानी प्रसिद्ध थे, इस वास्ते गुरु रूप करके उनकी सत आज्ञा पालन करने की हिदायत दी गई थी। अब वो काल, वो वक्त महाराज जी ने याद दिलाया। भगवान राम जिस समय त्रेता युग में थे, माता सीता का हरण कर लिया और उनको ढूंढने की खातिर लंका पर हनुमान जी जाकर के पता लगा लाए कि यहाँ अशोक वाटिका में माता सीता है। भगवान शंकर उस समय आत्मज्ञानी पुरुष और आत्मसिद्ध योगी थे भगवान शंकर, तो उन्हीं की स्थापना की थी। तो वर्णन आता है शास्त्र में कि जिस समय सेतु बांधा जा रहा था समुद्र पर, उस समय भगवान राम ने
भगवान शंकर की प्रतिमा अर्थात शिवलिंग का स्वरूप बनाया और उनकी अर्चना अर्थात पूजा की, और उनका जो नाम था वहां आज भी प्रसिद्ध है, वह रामेश्वरम नाम से जाना जाता है, रामेश्वरम। तो भगवान राम ने उस समय पूजा अर्चना करके ये प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, ये धर्म युद्ध है, मुझे जीत दिलाओ, अर्थात मेरी विजय हो। और उस समय प्रतिपादन किया था, भगवान राम कहते हैं कि यह स्थान रामेश्वरम नाम से प्रसिद्ध होगा, अर्थात जो राम का ईश्वर है वह रामेश्वरम है। गौर से सुनना, शास्त्र की बात है। जो राम का ईश्वर है वह रामेश्वरम है। अब भगवान शंकर जो वो भी आत्मज्ञानी, वो भी आत्मसिद्ध, और भगवान राम भी। भगवान शंकर ने इसी बात को पार्वती माता से कहा, देखा कितनी सहजता से भगवान राम ने, क्योंकि सत्पुरुष थे दोनों, उन्होंने कहा कि मेरे लिए उन्होंने मान दे दिया, अर्थात मैं उनका ईश्वर हूं। लेकिन सही परिभाषा क्या है सो सुनो, जिसके राम ही ईश्वर हैं वही रामेश्वरम है। जिसके राम ही ईश्वर हैं वही रामेश्वरम है। अब यहां पर दो बात अलग अलग है, जिसमें कहते हैं पहली बात भगवान राम ने कही, जो राम का ईश्वर है वह रामेश्वरम है। भगवान शंकर कहते हैं जिसके राम ही ईश्वर हैं वह रामेश्वरम है। लेकिन जरा समझने की बात है कि ये शास्त्र है, लेकिन जो ईश्वरीय वाणी है आप उसको सुने कि शब्द ध्यावे विशन महेशा सनकादिक मुनि आदि, सिद्ध बुद्ध पूजे शब्द को आलख पुरख अगाध। जो शब्द है, सही मायने में जो शब्द है, जिसको जिसका अंतर में ध्यान करके जो भगवान शंकर वहां पर आत्मलीन होते हैं, वहीं पर स्थित रहते हैं, भगवान राम भी वहीं स्थित रहते हैं, वो शब्द है। शब्द ध्यावे विशन महेशा। भगवान राम को विष्णु भगवान का अवतार कहा जाता है। तो कहते हैं वो दोनों शब्द ध्या रहे हैं, और वही शब्द सनकादिक मुनि आदि, वो सब उन्हीं में रमे हुए हैं। सिद्ध बुद्ध पूजे शब्द को अलख पुरख अगाध। इसलिए जिस शब्द का गायन महाराज जी ने हम सभी को बताया, उसी के लिए इन सभी ऋषियों ने, पीर अवतारों में भगवान ने हम सभी के लिए बताया और उन्हीं का मार्गदर्शन दिया। यह है शिव भक्ति, यही है शिव भक्ति। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं आगे कि अब सार निर्णय यह है कि शिव पद कल्याण स्वरूप एक आत्मदर्शी पुरुष ही है। अगर किसी को ऐसे सत्पुरुष का मिलाप हो जावे और सत्य शिक्षा भी प्राप्त हो जावे, तो उस पुरुष के दुर्लभ भाग जानने चाहिए। अगर सत्य विश्वास और सतगुरु आज्ञा का पालन करने में जो दृढ़ रहे, तो जो सत्य विश्वास है और जो सतगुरु की आज्ञा है, यदि उसने अपने गुरु को धारण करके अपना ली और वहां पर पहुंचा, तो इसका मतलब है उसके दुर्लभ भाग है। उसका साधारण भाग नहीं है, उसके दुर्लभ भाग है। इसीलिए महाराज जी ने इस बात को आगे समझाया है कि सतगुरु के जो वचन हैं उनको अपनाएं। हमारे जो महाराज जी हैं, उन्होंने जो वचन दिए हैं, यानी सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, इसको दृढ़ता से धारण करें। हर वक्त गुरु की आंतरिक देह शक्ति को सहायक जाने, ईश्वर सत श्रद्धा देवे। इसीलिए बार बार गुरुदेव कहते हैं सत श्रद्धा देवे। श्रद्धा ही मेरे अंदर नहीं है, मैं ईश्वर को सच्चा बाजीगर मानता ही नहीं हूं, मैं बाजीगर खुद बनने की कोशिश करता हूं। इसलिए वो कहते हैं कि सच्चा बाजीगर अर्थात जो सत श्रद्धा है वो तुम्हारे अंदर आए। सत्स्वरूप ही शिव स्वरूप होते आए हैं, सत्पुरुष ही शिव रूप होते आए हैं। उनके तप, त्याग, सेवा से ही जीवों का उद्धार होता आया है। ऐसे ही निश्चय करें, सतगुरु वचन को अपनाने का यत्न करें और समता की रोशनी को जागृत करें। शिव भक्ति ये है कि हमने अपने गुरु का पालन करना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। अब गुरु ने आज्ञा का पालन क्या दिया है, हो सकता है यहां पर देखो, गुरु चाहे भगवान शंकर हैं, चाहे महात्मा मंगत राम जी महाराज हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, गुरु गुरु हैं, वो एक ही धार के हैं। तो उनकी जो आज्ञा है, उनकी जो शिक्षा है,
उनको कहते हैं इस चीज के लिए कि उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो साक्षात कह रहे हैं इस बात के लिए कि हे उमा, ये सारा जगत सपना ही सपना है, सही मायने में भगवान का भजन ही एक सच्चा है। और महाराज जी इसी को कैसे फरमा रहे हैं कि सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। ये सारा का सारा जगत स्वप्न के समान है। भगवान शंकर भी वही बात कह रहे हैं, इधर महात्मा मंगत राम जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं, दोनों गुरु एक ही बात कह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसलिए उमादार जोशित की नाई, सवै न चावत राम गुसाई। हे उमा, हे पार्वती, ये सारा का सारा जगत राम के नचाई से नाच रहा है, और कोई नहीं नाच रहा। ये अपने नाचने से नहीं है, मेरे नचाने से, अर्थात ईश्वर के नचाने से नच रहे हैं। इसलिए देखो भगवान राम ने गुरु की महिमा अर्थात सत्पुरुष के वचनों की महिमा का गायन करते हुए देखो कैसी चौपाई हम सबको दी कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। ईश्वर की जो भक्ति है वो भक्ति कोई मुनि ऋषि कोई भी सिद्धजन नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जिस पर गुरु की कृपा अर्थात भगवान शंकर की कृपा ना हो। यदि किसी ने शिव भक्ति की है और कर रहा है, या गुरु की भक्ति कर रहा है, जिसने अपने ही गुरु की बात को नहीं माना, महात्मा मंगत राम जी महाराज की बात को यदि मैं नहीं मानूंगा तो क्या ईश्वर भक्ति मुझसे हो जाएगी? क्या प्रभु खुश हो जाएंगे? ये मेरा भ्रम है। इसलिए कहते हैं कि जब तक ईश्वर की बात या गुरु की बात मैं नहीं मानता तब तक ईश्वर की भक्ति नहीं हो पाती। वाणी बयान कर रही है, उस वाणी को हम समझें। बड़ी प्रसिद्ध है जो हम सब संगत समतावाद में कहते हैं, गुरु कहनी कुछ और है, सिख माने कुछ और, मंगत लोभ की टाटरी, कह विद होवे चूर। गुरु की कहनी तो कुछ और है, सही मायने में कुछ और, लेकिन हम नित्य प्रति सत्संग सुनते हैं, प्रयास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सही मायने में जो शिष्य है वो केवल गुरु की बात को मान करके आगे बढ़ता है। वो कहते हैं सिख माने कुछ और गुरु की कहनी कुछ और है। गुरु की कहनी सही मायने में कुछ और है, लेकिन मैं उसको बात को नहीं मानता। इसलिए जो लोभ की टाटरी है वो कैसे खत्म हो। लेकिन एक बात और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, देखो वर्णन शास्त्र का करना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि नंजे नर घनेरे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। पर उपदेश, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, इस बात को सब स्वीकार करते हैं। बड़ा आसान तरीका है, बोले सादगी पे चलो, सत्संग करो, सिमरन करो। अरे घर का कामकाज खत्म हो तब सिमरन करे ना, तब सत्संग सुने ना। नींद पूरी नहीं होती है, काम से थक जाते हैं, बताओ कैसे कैसे हम सत्कर्मों को करें। दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान। इसलिए जो सही मायने में मेरे महेश्वर हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे परमेश्वर हैं, वो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु महेश्वर आए, मन मुख सिख नहीं पार को पाए। ये ग्रंथ श्री समता प्रकाश की वाणी है। गुरु ब्रह्मा गुरु महेश्वर आए, मनमुख सिख नहीं पार को पाए। जो मनमुख होता है वो कभी पार नहीं पाता। गुरु ब्रह्मा गुरु महेश्वर आए, गुरु रूप में ब्रह्मा भी आए, महेश्वर भी आए। इसलिए अंतिम चेतावनी जब महाराज जी ने ये बात बताई थी कि जब तक तू अपने कल्याण के बारे में स्वयं सोचेगा, समझेगा और मानेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी क्यों ना आ जाए, तब तक तेरा कुछ नहीं बन सकता। जो ब्रह्मा है वो गुरु रूप में आए। हर के ध्यान में शिव
धारी योग समाधि, नारद शारद गावे, सनकादिक मुनि आदि। तो जो शिव हैं, जिन्होंने योग समाधि को धारण किया, हम सब वैसे ही ध्यान में अपने प्रभु के, अपने मंत्र के रूप में हम अपने प्रभु के ध्यान में रहें। अंत में एक प्रश्न जो हमारा भ्रम और भी ज्यादा दूर करता है, क्योंकि आम तौर पर इस प्रश्न को जरूर पढ़ा जाना चाहिए ताकि हम सब लोगों के लिए होश में आए कि श्री महाराज जी हम सबके लिए क्या मार्गदर्शन करें। महाराज जी से एक बार पूछा गया, महाराज जी आप नशीली चीजों के इस्तेमाल को मना करते हैं, शिव जी भंग पीते थे, आजकल की गुरु परंपरा में भी इस बात की मनाही नहीं है, फिर आप इसके प्रयोग को क्यों मना करते हैं? अब ईमानदारी से सच्चाई है, अपनी अपनी जगह पर देखें अपने आसपास कि भंग, गांजा, सुल्फा और शराबें आज के दिन में इतनी ज्यादा सेल और इतनी ज्यादा प्रचलित में है कि वो प्रसाद के रूप में दी जाती है और प्रसाद के रूप में बांट करके सब लोग खिलाते भी हैं और खाते भी हैं। अब श्री महाराज जी किस तरह से हमारा जो भ्रम है उसको दूर कर रहे हैं वो भी सुने। महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जी अकारण ही शिवजी और सत्पुरुषों का नाम लेकर बुद्धि को लोग भ्रष्ट कर रहे हैं। एक एक शब्द सुने। कहते हैं, प्रेमी जी अकारण शिवजी और सत्पुरुषों का नाम लेकर बुद्धि को लोग भ्रष्ट कर रहे हैं। क्या कोई उनको देख रहा था कि शिवजी महाराज भंग और चरस पी रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, क्या कोई देख रहा था कि शिवजी महाराज भंग और चरस पी रहे हैं? वह तो नित्य ही नाम की खुमारी में मस्त रहते थे, वह तो नित्य ही नाम की खुमारी में मस्त रहते थे। सदगुरुदेव नानक जी महाराज, क्योंकि सभी सत्पुरुष एक ही हैं, इसलिए देखो वाणी क्या बयान कर रही है, गांजा भंग शराब सब उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो जो गांजा भंग शराब ये सब उतर जाती है, लेकिन तू नाम की खुमारी में दिन रात चढ़ के तो देख। वो नाम की खुमारी में रहते थे, वो भंग और शराब की खुमारी में नहीं रहते थे। जैसे दास को याद आए तो एक दृष्टांत जो सबसे पहले शिष्य महंत कबीर गद्दी के जो गुरु रहे, जो पहले ही शिष्य रहे, उनके लिए जब महाराज जी ने शिक्षा दी थी तो उस शिक्षा में उनकी जो खुमारी थी वो खुमारी दिन रात चढ़ी रहती थी। और वर्णन आता है इस बात का कि महंत रतन दास जी थे। महंत रतन दास जी, जब वर्णन आता है कि बाजार में सब्जी लेने जाते या कोई वस्तु लेने जा रहे हैं तो सामने जो दुकानदार है उसको कह दिया कि ये वस्तु दे दीजिए, और उसके बाद वो अपनी मस्ती में मस्त हो गए। अब वो दुकानदार हिला रहा है, वो कह रहा है लीजिए भाई साहब लीजिए, लेकिन उनको होश नहीं आ रही है, नाम खुमारी चढ़ी रहे। तो जो नाम खुमारी है वो नानक, वो कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। लेकिन मेरी खुमारी तो दिन रात मेरे ही संसार की चढ़ी रहती है। और कैसी चढ़ी रहती है, मैं कितना भ्रष्ट हो चुका हूं कि महाराज जी कह रहे हैं आजकल चंडू गांजा भंग पीकर मस्त रहने वाले अपना भी विनाश करते हैं और कई साधारण जीवों को भी खराब करते हैं। ये मेरी बुद्धि का इतना गिरा हुआ आलम हो चुका है कि मैं अपने खुद तो खाता ही हूं, दूसरे साधारण जीवों को भी प्रसाद के रूप में दे देता हूं, उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूं। महाराज जी कहते हैं ऐसे गुरु जो शिष्यों को नशे की आदत में डालते हैं उनके निकट तक नहीं जाना चाहिए। इन नशों से कोई सिद्धि इत्यादि नहीं होती, ना ही उनके द्वारा समाधि लग सकती है। नशा पीने वालों की बुद्धि बिल्कुल गफलत में चली जाती है। उन्होंने जब तब क्या करना है भाई, जो खुद नशे में है, जिसकी बुद्धि खुद नशे में आ जाएगी, वो जब तब कैसे कर सकेगा? जब तब तो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि है, करने वालों का काम है। जो कहते हैं कि इस नशे में पड़कर सुरती लग जाती है, वह एक धोखा है। अब देखो साधारण बात गुरु ने क्या बतलाई, पहले खोटे स्वभाव को अपने आप में पवित्र करो, साधारण खाना पीना खाओ, साधारण व्यवहार करो, सीधा सरल बन जाओ,
तब जाकर के गुरुदेव कहते हैं कि देवताओं वाले स्वभाव का बन सकोगे। गुरुदेव कितने सरल ढंग से हम सभी लोगों को शिव भक्ति के बारे में शास्त्र के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अंत में जो पहली बात कही थी दास ने, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो बिना याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। जिसके अंदर सत विश्वास और श्रद्धा का भाव नहीं है अपने गुरु के प्रति, अर्थात माता पार्वती और शंकर भगवान जो श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है, उसके बगैर वह अपने ही स्थित ईश्वर को प्राप्त और देख ही नहीं सकता। जो श्रद्धा की बात है वो भगवान कृष्ण गीता में साफ क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक ही बात है, चाहे भगवान राम कह रहे हैं, इधर भगवान शंकर कह रहे हैं, इधर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, महात्मा मंगत राम जी महाराज ने भी वही बात की। सुनिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सत्येंद्रिया ज्ञानम लभद्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। अर्थात श्रद्धावान मनुष्य को ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त करके बिना ही विलंब तत्काल ही भगवान के स्वरूप की उसे प्राप्ति हो जाती है। अब जरा विचार करके देखें, वहां पर भी श्रद्धा की बात आई, महाराज जी से भी श्रद्धा की बात हमने सुनी, और रामचरितमानस में एक ही बात है सब जगह कि जिसको श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त करके वो भगवान का भजन करता है, केवल और केवल भगवान का भजन करता है और उसे परम शांति मिल जाती है। लेकिन इसके उलट एक बात और है, वो भी सुन लें, इसलिए तब उसके बाद दास अपनी वाणी को विराम देगा। कहते हैं अज्ञ असत श्रद्धा नाम संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। अर्थात जिनको श्रद्धा नहीं होती, सुन ले ध्यान से इस बात के लिए, हम चाहे कितना भी कितना सत्संग सुन लें, यदि मेरी सच्ची श्रद्धा और मेरा सच्चा विश्वास नहीं है, या मेरा डावाडोल हो रहा है, कच्चा पक्का विश्वास है, तो वो कहते हैं जो जिसका श्रद्धा पूरा नहीं है वह संशय युक्त मनुष्य, वह विवेकहीन मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना इस लोक में शांति है, ना परलोक में ही शांति है, ना ही सुख है, ऐसा इस लोक में वर्णन आता है। इसलिए हम जो शिव भक्ति का सही स्वरूप आज समझे हैं, शिव को, अपने गुरु को, अपने परमपिता परमेश्वर को, महेश्वर को अपना गुरु, अपनी सच्ची श्रद्धा, अपना सच्चा विश्वास समझ करके उनके बताए हुए मार्गदर्शन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें, यही मेरी शिव भक्ति है। अन्यथा शिव भक्ति कोई और नहीं, वो केवल दिखावा है, वह केवल बनावट है। जो ये कहते हैं कि मैंने आज ये सेवन कर लिया, तो भगवान ने जो सेवन किया था, विष का सेवन किया, जिससे नीलकंठ त्रिपुरारी कहलाए, उन्होंने इस संसार के कुचक्र और जो भी प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को सहन किया था, वही विष पिया था, तब जाकर के वो नीलकंठ अर्थात विषधारी कहलाए थे। इसलिए हम सब इस विज्ञान को समझें और शिव भक्ति करें। भगवान हम सबके कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।